टूर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। सरकारी, प्राइवेट या संविदा का नौकरी हमेशा आपको अपडेट दिया जाता है नौकरी टूर के माध्यम से। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि जिस तरीका से नाम है नौकरी टूर, केवल इस पर नौकरी का ही वीडियो डालिए, यानी कि जो वैकेंसी से रिगार्डिंग हो उसी का वीडियो बनाइए। तो मैंने भी अब प्रयास कर रहा हूं कि इस चैनल पर केवल और केवल जो अपकमिंग वैकेंसी है उसी का वीडियो डाला जाए। इसीलिए आप देखे होगा पिछले 9 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला गया था, यानी कि अब इस पर नौकरी टूर के माध्यम से केवल और केवल जो वैकेंसी आएगी उसी वैकेंसी के बारे में वीडियो डाला जाएगा। और आज से आवेदन शुरू हो चुका है। एक वैकेंसी दी गई है, यदि आप भी स्नातक पास है तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस क्या क्या चाहिए हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। योग्यता क्या है, कौन कौन आवेदन करेंगे, आवेदन तिथि कब से है, परीक्षा तिथि कब हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, कितना आवेदन शुल्क है, हर बिंदु पर बातचीत करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। और ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, यानी कि पटना हाई कोर्ट का ये वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप ए की नहीं है, ग्रुप बी की नहीं है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहां से देखिए आवेदन आज से शुरू है, यानी कि 28/7 से शुरू है और 27/8 तक आवेदन चलेगा। यानी कि यदि आप चाहते हैं तो आज से आवेदन कर सकते हैं और अंतिम 28 अगस्त को 27 अगस्त तक चलेगा। लेकिन आवेदन शुल्क यदि आप भरना चाहें तो 30 अगस्त तक दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा की बात करिएगा तो अंत में मैं बता दूंगा परीक्षा कब होगा। पहले आते हैं वेतन। बहुत सारे लोग वेतन पर आते हैं कि वेतन कितना मिलेगा। यदि बात करिएगा तो ये लेवल 4 का जॉब है, लेकिन शुरुआती आपका दिया जा रहा है 25,500 से लेकर 81,500, लेकिन इन हैंड आपको जो वेतन मिलेगा 45,000 के आसपास आपका सब कुछ मिला जुला कर 45,000 आपको वेतन मिलेगा जब आप ज्वाइन करिएगा। तब 1 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, उसके बाद आपका सरकारी हो जाता है। ये सब जगह का रूल है, उस समय तक जांच पड़ताल सब कुछ किया जाता है। आगे देखिए, ये आपका वेतन हो गया। आगे आइएगा, ये ग्रुप सी का पद है, एक्स कैडर असिस्टेंट बोला जाता है। इसके बाद जब इसका प्रमोशन होगा तो असिस्टेंट में हो जाता है, यानी कि 2-3 साल आप जॉब करिएगा तो असिस्टेंट एसओ बन जाइएगा आप। इसलिए आप यहां पे देखिए, आगे देखिएगा आयु सीमा की अब हम बात करेंगे। यदि आयु सीमा की बात करिएगा तो 18 वर्ष से लेकर 18 आपका कब पूरा होना चाहिए तो 1/1/2026 को, यानी कि 1 जनवरी का आयु सीमा मांगा जा रहा है। 1/1/2026 को आपका 18 साल होना चाहिए। यदि आप जनरल से हैं तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 वर्ष आपका आयु होना चाहिए, पुरुष है। 18 से लेकर 37 साल वाले जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस आते हैं तो आपका उम्र सीमा 18 से 37 है, लेकिन जनरल महिला या ईडब्ल्यूएस यदि आप महिला हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष आपका उम्र है तो आप आवेदन कर सकती हैं। बीसी, ईबीसी, महिला पुरुष दोनों आदमी को 18 से लेकर 40 साल आयु दिया गया है। एससी एसटी का आयु दिया गया है 18 से लेकर 42 वर्ष। जो दिव्यांग हैं उनको 10 साल का छूट दिया गया है। यदि आप दिव्यांग हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे आइए, अब योग्यता क्या है आवेदन करने के लिए, तो स्नातक आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप डीसीए किए हैं, ये डीसीए किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि पटना हाई कोर्ट का जो वैकेंसी है एक्स कैडर का, इसमें आपको आवेदन करने के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और वो भी कहां से, जो 100% रजिस्टर्ड संस्था है वहां से आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो वेरिफिकेशन के समय आप फर्जी घोषित हो जाइएगा तो कोर्ट का मामला है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये बात आप जानते हैं, आपको कोई नोटिस नहीं, क्योंकि पत्राचार किया जाता है वेरिफिकेशन को लेकर, और वेरिफिकेशन होता है उस समय यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपका वेतन वसूला जाएगा, साथ ही साथ आपको जेल भी होगा। ये यहां तक का डिटेल है। अब आगे आते हैं, क्या कुछ मामला है आगे समझिएगा। योग्यता स्नातक पास, और स्नातक कब का पास होना चाहिए, 1/1/2026 तक आप स्नातक पास हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यानी 2026 के बाद यदि आप फरवरी में आपका रिजल्ट आया है, किसी का मार्च में आया, किसी का मई में आया तो नहीं हो सकता है। जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया आपका लिखित परीक्षा से होगा। कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर का जो एक है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है कंप्यूटर का, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपका कोई ऐड नहीं होगा। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो लिखित परीक्षा होगा
और जो इंटरव्यू होगा आगे आते हैं उसी से ऐड होगा। यदि इसका सिलेबस भी मैं बताऊंगा क्या क्या पूछा जाएगा। यदि आवेदन शुल्क की बात करिएगा तो आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, महिला या पुरुष कोई भी, तो आप यहां पे 1500 रुपया दीजिएगा। यदि आप SC ST या PH है, हैंडीकैप्ड है, तो आपको 750 रुपया लगेगा। यानी कि जब भी कोर्ट का कोई वैकेंसी आता है तो उसका आवेदन शुल्क अधिक होता है, ये बात आप भी जानते हैं। यानी कि 1500 और 750 आवेदन। इससे पहले कोर्ट का जो वैकेंसी आया था उसमें 22,000 मात्र आवेदन हुआ था। 22,000 आवेदन हुआ था, इसी कारण से उसमें केवल एक एग्जाम हुआ। एक एग्जाम कहने का अर्थ हुआ कि केवल प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू टाइप का वो हुआ, बाकी डाल दिया गया, बाकी सब कुछ। अब आइए यहां पे आपका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बारे में सबसे पहले सीटों की संख्या, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सीटों की संख्या कितना है, तो कुल 68 सीट दिया गया है, यानी कि 68 सीट है टोटल आपको। आगे आइए, आगे देखते हैं। यहां पे देखिए जो पीटी एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक का होगा। रीजनिंग आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक का होगा। CA यानी करेंट अफेयर आपका पूछा जाएगा 10 अंक का, ये 10 प्रश्न होंगे। तब पूछा जाएगा जब आपका सीटों के आवेदन यदि 50,000 प्लस होता है, आवेदन यदि 45,000 प्लस होता है, आवेदन यदि 1 लाख तक चला जाता है, तब ये प्रीलिम्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। रिटन टेस्ट आपका क्या है, रिटन टेस्ट में आपका इंग्लिश, रिटन कहने का अर्थ हुआ मेंस, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस तरीका से कोर्ट का होता है, 30 अंक मिलेगा आपका। रीजनिंग जो पूछे जाएंगे ये बनाने वाला होता है, आंसर लिखने वाला होता है, इसके कारण से रिटन होता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक का होगा। करंट अफेयर आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 अंक का होगा। हिंदी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक का होगा। कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक का होगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा इस पर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। यानी इस पर जो कहने का अर्थ हुआ कि आप इंग्लिश जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर आपसे 20 पूछा जाएगा, हिंदी और कंप्यूटर पूछा जाएगा। और जो इंटरव्यू है वो आपसे मैं बता दूं, इंटरव्यू केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का होगा, उससे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, वहां से आपका होगा। ये 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक का होगा। ये तो हो गया अभी आपका, जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहां पे आपका शुरू हो चुका है आवेदन, आज से आप डाल सकते हैं आवेदन फॉर्म। और 1/1/2026 को आपका 18 साल और पूरा होना चाहिए, उससे पहले आप आवेदन शुल्क नहीं जमा, उसे अगर आपका नहीं पूरा हुआ है तो आप नहीं डाल सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हैं, एक चीज आपका ग्रेजुएशन एनी भी, यानी किसी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं, वो साइंस से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से हैं, उसके साथ साथ आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट लेटेस्ट 6 मंथ का आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर अगर आप किए हैं, अगर 1 साल का भी है तो भी आप डाल सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ का, यानी कि DCA होना चाहिए। ADCA 1 साल का होता है, DCA भी है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर चलाने आपको आना चाहिए। ये जानकारी थी। अगर इसके बावजूद इस वैकेंसी के बारे में कुछ और आप जानना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा आपका सारी समस्या का समाधान करना। बहुत बहुत धन्यवाद।